Hello everyone, I am back with another video and today's topic is some important polymers. We will discuss mainly about addition polymers. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉलीमर हम देखेंगे पॉलीइथाइलिन। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो सारे पॉलीमर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडिशन पॉलीमर्स हैं। एडिशन पॉलीमर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें मोनोमर्स केवल जुड़कर एक पॉलीमर बना देते हैं, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट है वो नहीं निकल रहा होता है। इसी का अपोजिट होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में जुड़ते तो हैं लेकिन साथ में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक बाई प्रोडक्ट भी निकालते हैं। वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म क्या होती है? या तो वो पानी का मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया का होता है या अल्कोहल का होता है। तो आज केवल हम एग्जांपल्स देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स के। आपको यहाँ दिख रहे होंगे 7 पॉलीमर्स लिखे हुए हैं और नीचे उनके मोनोमर्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम होमोपॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कुछ हेट्रोपॉलीमर्स भी ऐसे होते हैं जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हेट्रोपॉलीमर्स क्या होता है, होमोपॉलीमर्स क्या होता है। तो जो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं उसमें जो मोनोमर होते हैं वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, दोनों मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं ए बी ए बी ए बी। तो ये हो गया हमारा हेट्रोपॉलीमर। इसी तरीके से जो होमोपॉलीमर होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल यानी कि जो सेम मोनोमर होता है वही हमारा मोनोपॉलीमर बनाता है। तो सबसे पहले ये जो 7 एग्जाम्पल्स है ये होमोपॉलीमर्स के हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीइथाइलिन का। पॉलीइथाइलिन का जो मोनोमर होता है वो होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर है उसमें अनसैचुरेशन होना जरूरी होता है। अनसैचुरेशन क्या होता है? अनसैचुरेशन से मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पॉलीइथाइलिन है उसका जो मोनोमर होता है वो होता है इथाइलिन। आप पॉलीइथाइलिन को पॉलीइथीन भी बोल सकते हो और मोनोमर को इथाइलिन की जगह इथीन भी बोल सकते हो। कहने का मतलब है अगर ये पॉलीइथाइलिन लिखा हुआ है तो हम इसे पॉलीथीन भी बोल सकते हैं और जो इसका मोनोमर है वो है इथाइलिन या फिर इथीन। तो जो पॉलीथीन है उसका मोनोमर है इथीन और कई सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, तो कई सारे इथीन के मॉलिक्यूल मिलके पॉलीथीन बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉलीमर। दूसरा पॉलीमर है पॉलीप्रोपाइलीन। आपको याद क्या रखना है? आपको इस इथीन वाली यूनिट को माइंड में रखना है, ठीक है। अब अगर हम प्रोपाइलीन की बात कर रहे हैं या दूसरे टर्म में कहें प्रोपीन, तो अगर हम प्रोपीन की बात कर रहे हैं तो अगर CH2 में इस एक H की जगह 2 H प्रेजेंट है ना, तो एक H की जगह अगर हम एक CH3 और जोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? प्रोपीन का बन जाएगा। तो पॉलीप्रोपीन का जो मोनोमर है वो क्या है? प्रोपीन है। आपको जो बेसिक यूनिट दिमाग में रखनी है वो है इथीन की। उसके बाद जो भी हम ऐड करेंगे, जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम अलग से लिखते चले जाएंगे और जो चेन बनेगी वो केवल इथीन वाले ग्रुप की बनेगी। तो पॉलीप्रोपाइलीन देखते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन का मोनोमर हमने पढ़ा प्रोपीन। तो कई सारे प्रोपीन के मॉलिक्यूल जुड़कर पॉलीप्रोपाइलीन बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे कि ये जो एडिशनल CH3 है ये कहाँ जाएगा? ये चेन में नहीं जाएगा, ये जाएगा नीचे सब्स्टिट्यूएंट वाली जगह पर। और ये जो इथीन वाली चीज है ये चेन की तरह जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? इथीन वाली जो यूनिट है उसे ध्यान में रखना है और बाकी जो भी चीज एक्स्ट्रा में उस चेन में जुड़ी हुई है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, मेन पॉलीमर की चेन में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने 2 पॉलीमर पढ़े, एक पॉलीथीन पढ़ा और एक प्रोपीन पढ़ा। सबसे बेसिक जो है वो हमारा पॉलीथीन है, उसी से हम सारे जो और पॉलीमर है वो आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा पॉलीमर जो यहाँ लिखा हुआ है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है? ये जो इथीन था हमारा उसमें एक H की जगह हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? C6H5। कौन सा ग्रुप होता है? C6
C6H5। तो जब हमने इथीन वाले कंपाउंड में एक H की जगह C6H5 बनाया तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड बना, ये क्या बना? स्टायरीन। तो जो पॉलीस्टायरीन है उसका मोनोमर क्या हुआ? उसका मोनोमर हुआ स्टायरीन। तो स्टायरीन के कई सारे मॉलिक्यूल्स लेके, ये जो आगे N लिखा हुआ है ये किस लिए लिखा है? क्योंकि फाइनाइट मॉलिक्यूल्स लिए है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो N मॉलिक्यूल्स लिए माना है हमने इसे कि N मॉलिक्यूल्स लिए हमने इस मोनोमर के, जो कि है स्टायरीन, और उनके एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना पॉलीस्टायरीन। ठीक है, अब देखो इसमें भी नोटिस करना कि जो मैं कह रही थी कि हमें बेसिक जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है? इथीन के स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है, इथीन की यूनिट पर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये है हमारी इथीन की चेन और साथ में एक्स्ट्रा में क्या जुड़ा है? C6H5। तो जो C6H5 होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा, वो सीधे वाली पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, वो केवल ऊपर या नीचे सब्स्टिट्यूएंट की तरह इंक्लूड करेंगे। तो स्टायरीन मोनोमर से बना पॉलीस्टायरीन। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमिथाइल मिथाएक्राइलेट की। पॉलीमिथाइल मिथाएक्राइलेट का जो दूसरा नाम है, जिस नाम से ये फेमस है, वो है PMMA। इसका एक और नाम होता है, आपने कई जगह सुना होगा, प्लेक्सीग्लास। इसका जो अदर नेम है वो है प्लेक्सीग्लास। मैं लिख देती हूँ, प्लेक्सीग्लास। तो पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट यानी कि PMMA, इसका अनदर नाम है प्लेक्सीग्लास। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है? वो मोनोमर है मिथाइल एक्राइलेट। कौन सा मोनोमर है? मिथाइल मिथा एक्राइलेट। अब इसका आप नाम देखो किस तरीके से बनाया हुआ है कि ये थी हमारी इथीन की यूनिट, CH2 CH वाली, ये वाली देखो। अब इसमें दोनों H की जगह अगर मैं एक H की जगह लगा दूं CH3, एक H की जगह लगा दूं COOCH3, तब जो स्ट्रक्चर बना वो है मिथाइल मिथा एक्राइलेट। तो इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स लेकर जब मैंने एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया तब बना पॉलीमिथाइल मिथा एक्राइलेट। ठीक है, अच्छा आप ये बात नोटिस करना, जो मोनोमर है, मतलब मोनोमर के जो नाम हैं उसी में अगर मैं पॉली शब्द लगा दूं तो वो बन जाते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का नाम आपने काफी बार सुना होगा, ये जो वायरिंग वगैरह होती है, तार बनाते हैं, उसके काम आता है PVC। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर इसका जो कॉमन नेम है जिस नाम से ये फेमस है वो है PVC। क्या नाम है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मोनोमर होता है उसमें पॉली लगा दें तो वो पॉलीमर बन जाता है। तो यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड लिखा हुआ है ये, यानी कि जो इथीन थी उसमें एक कार्बन के एक H की जगह अगर मैं Cl लगा दूं तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। अच्छा, अगर आपको पता हो विनाइल पोजीशन कौन सी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं पता हो तो ये भी बताइएगा कि हमें नहीं पता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखते हैं फिर जो मोनोमर है हमारा वो है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के कई मॉलिक्यूल्स लेके उसका एडिशन पॉलीमराइजेशन कराने पर बना पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, कई बार कई तरह के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, मैं इस पे टिक लगा देती हूँ। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पैन, यानी कि पॉली से लिया P, एक्राइलो से लिया A एंड नाइट्राइल से लिया N, तो इसका नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर पैन। इसका एक और नाम है जो है पॉलीसाइनाइड, पॉलीविनाइल साइनाइड। क्या नाम है? पॉलीविनाइल और साइनाइड। ठीक है, एक और नाम है जो कॉमन नेम है वो है ऑरलॉन, ORLON, ऑरलॉन। उसके बाद एक और नाम है वो है एक्रिलेन, यानी कि ACRILAN, एक्रिलेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। एक तो जो एग्जाम्स होते हैं वो पूछते हैं इसके कॉमन नेम्स के बारे में, मतलब
वो आपसे सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि ओरलोन के मोनोमर के बारे में बताओ। आपको ये नहीं कहेंगे कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के बारे में बताओ, वो पूछेंगे कि ओरलोन के मोनोमर के बारे में बताओ। तो आपको इसके अदर नेम्स भी पता होने चाहिए। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है, जो हमारी इथीन वाली यूनिट है, इथीन वाली यूनिट में यानी कि ये अगर एक H हटाकर मैं CN ग्रुप लगा दूं तो बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल की जगह मैं इसे और क्या लिख सकती हूँ, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। अब इसमें भी विनाइल नाम आ रहा है। विनाइल एक स्पेशल पोजीशन होती है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी पोजीशन होती है विनाइल, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको बताऊंगी कि विनाइल कौन सी पोजीशन होती है। तो जो विनाइल साइनाइड है, जब हम n नंबर्स ऑफ मोल्स लेते हैं विनाइल साइनाइड के, उसका एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तब बनता है हमारा पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। उसके बाद सेवंथ देखते हैं। सेवंथ है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट में क्या मोनोमर है, वो है विनाइल एसीटेट। फिर से विनाइल आ रहा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में विनाइल कौन सी पोजीशन है। तो पॉलीविनाइल एसीटेट क्या है कि इथीन में हमने एक H की जगह COCH3 ग्रुप लगा दिया है। COOCH3 ग्रुप कौन सा हुआ, जो COO होता है वो किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का। यानी कि हमने यहाँ पे जो ग्रुप लगाया है COOCH3, वो किसकी जगह लगाया है, CH के एक H की जगह लगाया है। अब इसका पॉलीमराइजेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो हमने n मोनोमर्स लिए, मतलब कि n मॉलिक्यूल्स लिए विनाइल एसीटेट के, और विनाइल एसीटेट के पॉलीमराइजेशन से बनाया हमने पॉलीविनाइल एसीटेट। इसके बाद हमारा अगला पॉलीमर है पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल का जो मोनोमर है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो होगा विनाइल अल्कोहल। यानी कि जो इथीन था उसका एक H हटा के हमने एक OH लगा दिया है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया है, तो ये बन गया है विनाइल अल्कोहल। अब n मॉलिक्यूल्स जब हम विनाइल अल्कोहल के लेंगे तब उसका पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी पॉलीविनाइल अल्कोहल। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, जो हमारा इथीन था जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो चारों H की जगह हमने F को इंट्रोड्यूस करा दिया है। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 की जगह CF2 डबल बॉन्ड CF2 हमने यूज किया है। अब जो टेफ्लॉन है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PTFE। PTFE का सिंपल सा मतलब है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जो टेट्रा हमने लगाया है वो किसके लिए लगाया है, 4 फ्लोरीन प्रेजेंट होने के लिए, और इथाइलिन इसलिए यूज करा क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ही हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है। जो हमारे 4 H थे उन 4 H की जगह हमने 4 F का इस्तेमाल किया है। तो इसके CF2 डबल बॉन्ड CF2 के कई सारे हमने मोल्स लिए, उसका पॉलीमराइजेशन कराया, तब हमारा बना CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 यानी कि टेफ्लॉन। दिस इज टेफ्लॉन। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट हुई वो क्या हुई, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। कौन सी मोनोमर यूनिट हुई, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिससे पॉलीमर बना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब ये तो जो हमने 10 एग्जाम्पल पढ़े ये है हमारे होमोपॉलीमर्स। हमने किसके एग्जाम्पल्स पढ़े अभी तक, केवल होमोपॉलीमर्स के। उसके बाद हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं हेट्रोपॉलीमर के। हेट्रोपॉलीमर का मतलब, जैसे कि पहले हमने समझा कि जिसमें जो मोनोमर हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं और एडिशन करके पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर्स बना रहे हैं। तो उसमें 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, एक है ब्यूना एस का और एक है ब्यूना एन का। ये एक्चुअल में रबर हैं, और किस टाइप की रबर है, सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर का मतलब होता है कि ये आर्टिफिशियल रबर है, मैन मेड रबर है, यानी कि जो इनका ओरिजिन है, जो इनका ऑकरेंस है वो नेचुरल नहीं है, वो इंडस्ट्रियल है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्यूना एस को कहते हैं SBR,
SBr क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो मोनोमर है वो है एक S यानी कि स्टाइरीन। स्टाइरीन अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा, तो S का मतलब है स्टाइरीन, B का मतलब है ब्यूटाडाइइन और R का मतलब है रबर। ओके, तो ब्यूना S को हम शॉर्ट फॉर्म में SBr भी कहते हैं। तो ब्यूना S की जो मोनोमर्स हैं, जो कोपॉलीमर्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स हैं, हेट्रोमोनोमर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब है जब हमने इथीन मॉलिक्यूल में एक C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप लगा दिया हो, तब बना है हमारा स्टाइरीन। तो ये क्या है? दिस इज स्टाइरीन, स्टाइरीन। और जो दूसरा पॉलीमर है, जो दूसरा मोनोमर है इसका, वो है 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें जो एक और मतलब जो हमने अनसैचुरेशन लिया हुआ है वो डाइइन वाला लिया हुआ है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो एक इन यानी कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर। तो जब स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइइन एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तब जाके जो पॉलीमर बनता है वो होता है हमारा ब्यूना S। सिमिलरली जब हम ब्यूना N के बारे में बात करते हैं, तो ब्यूना N में भी हमने मोनोमर कौन कौन से लिए? ये लिया है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं? विनाइल साइनाइड को हम और कह सकते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, हमने पीछे ही पढ़ा है, और एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक मोनोमर है इसका विनाइल साइनाइड और दूसरा मोनोमर सेम है 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो जब ये दो डिफरेंट मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं तो हमारा बना है ब्यूना N। अब अगर आप कभी कंफ्यूज हो ब्यूना S और ब्यूना N के मोनोमर में, क्योंकि एक तो कॉमन है, एक तो दोनों में ही 1,3-ब्यूटाडाइइन 1,3-ब्यूटाडाइइन प्रेजेंट है। अब अगर आप दूसरे मोनोमर में कभी कंफ्यूज हो तो यहाँ देखना ब्यूना S, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है S मतलब इसका मोनोमर है स्टाइरीन, तो इसके नाम में S आ रहा है यानी कि इसका मोनोमर भी S से है और वो है स्टाइरीन। इसी तरीके से N आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका मोनोमर है उसमें भी नाइट्राइल आ रहा है। तो आप N फॉर नाइट्राइल याद कर सकते हो। तो ब्यूना N में जो मोनोमर हो गया वो हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, और ब्यूना S में S से आप याद कर सकते हो स्टाइरीन, तो S से हो गया इसका मोनोमर स्टाइरीन। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।